meditation in seated pose. Seated pose, seated meditation, जिसमें तुम्हारी एनर्जी गोलाकार स्थिति में, सर्कुलर स्टेट में अपवर्ड होती है। आइए इस सीटेड मेडिटेशन में अपनी झूम, अपनी मस्ती, अपने आनंद को आत्मसात कर लेना। लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना, निरंतर जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप अपनी ओर जागने लगते हैं। आपका देखना शुरू हो जाता है। ये देखना जारी रहे, ये देखना एक्सपैंड होता चला जाए। देखना हम सबका स्वभाव है। लगातार देखते चले जाना अपने भीतर की गति को। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार ही विचार है। मन के इस खेल को जागे जागे देखते रहना। ये मन ने ही खड़ा किया है। वो किस लिए? क्योंकि हमने कभी भीतर की सुध लिया नहीं। हम कभी अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने 10 स्टार होटल में प्रवेश किया है नहीं। अपने दशम द्वार में हमने कभी आंख लगाई ही नहीं। लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के लिए तरसते हैं। अरे हम सबके पास 10 स्टार होटल है, 10वां द्वार, जहां आनंद ही आनंद बरसता है, मस्ती ही मस्ती है, जहां कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जहां कोई चार्ज नहीं, ना चार्जेस है, ना कोई पेमेंट है, ना कोई बिल है। तेरे पास है, तेरे भीतर है। जी भर करके एंजॉय करना। अपने दसम द्वार में उतर करके, अपने शिव नेत्र में उतर करके। लगातार भीतर की ओर कनेक्टेड रहना, जागे जागे रहना, सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े देखने में। निरंतर जागी रहना। अगर आंख बार बार खुलती है, वो अंधेरों को, विचारों को फेस नहीं कर पाती। बार बार आंखें बाहर की ओर खुलती हैं। आदतवश आप बार बार मूंद लेना। अगर विचारों की गति को देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो अपनी भाव दशा में प्रभु के कोई साकार रूप को, जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है, वो सदा ही उतरता चला आएगा। आपने कल्पना नहीं करनी। अगर बाहर आंख खोल करके बाहर ही देखते हो, तो बाहर देखते देखते आंख मीच जानी चाहिए। बाहर देखते देखते ध्यान भीतर लग जाना चाहिए। ऐसा देखना कि भीतर डुबकी लग जाए। भाव दशा है तो डुबकी लगाए चलना। अगर विचार दशा है, मन का खेल चल रहा है, मन माया का विस्तार चल रहा है, तो उसको देखने की पूरी पूरी प्यास रखना, पूरी हिम्मत, पूरा साहस, डायरेक्ट वॉच करना अपने माइंड को। सब जगह तुम्हें माइंड को लगाने की टेक्निक मिलेंगे। सब जगह तुम्हें माइंड को फोकस करने की तरीके मिलेंगे।
श्वासों पे फोकस करिए, किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करिए, माइंड को फोकस ही करिए। इसी मेंटल एक्सरसाइज में आपका समय गुजर जाता है, होता कुछ नहीं। डायरेक्ट वॉचिंग में भी माइंड तुम्हें बहुत बेचैन करता है, माइंड तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं, भीतर एंट्री नहीं देता, तो भी माइंड में तनिक मात्र भी इंटरफियरेंस नहीं, कोई दखल मत देना माइंड की एक्टिविटी में, माइंड के बिखराव में, माइंड के भटकाव में। तो स्वयं मत उलझना, तुम वापस लौटना, तुम अपने स्वभाव में, इंटीग्रेटेड स्टेट में, तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना। यू आर अ न्यूट्रल एनर्जी, यू सिंपली वॉच। Do not indulge in any thought, whether it is negative or positive. You simply watch them. This watching process will help you one day to be thoughtless. Right thinking prevails when you become thoughtless. विचारों की गति को देखते ही विचार जो जो गैर जरूरी है, जो जो यूजलेस है, जो जो अननेसेसरी है, जो तेरी विल पावर को कमजोर करते हैं, जो तेरी प्यास को दबाते हैं, जो तेरे प्रभु प्रेम को लूट लेते हैं, तुझे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैनिक, एंजाइटी का अंधेरा प्रदान करते हैं। तमाम नेगेटिविटीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अहमता, ममता, ये तमाम अंधेरे माइंड के, ये तमाम सेना माइंड की है। हम डायरेक्ट सेनापति को देखें, हम डायरेक्ट माइंड को देखें, हम अपनी मेडिटेशन को, अपने ध्यान को, अपनी अंतस्धारा को निरंतर बढ़ावा देवाएं। माइंड के साथ कोई छेड़खानी ना करें। माइंड अपने स्वभाव में वो भागता है, दौड़ता है, बिखरता है, भटकता है, वो बाहर ही बाहर रहता है, वो भूत में, भविष्य में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, ये सदा उन्हीं रस्सियों पर झूलता रहता है। आप स्वयं देख रहे हैं, अनुभव कर रहा है, तुम स्वयं देखते रहना। मन से हटकर के मन की गति को, विचारों से हटकर के विचारों की गति को देखते रहना। जागे जागे रहना, अपने जागरण में रहना, डायरेक्ट वॉच करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं लगाने की कोशिश ना करना। लगाता ही नहीं, आज तक लगा ही नहीं, लगा लगा के देख लिया, लगता ही नहीं। हमने लगाना ही नहीं, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी करना नहीं, हमने इसके स्वभाव को स्वतंत्र रखते हुए, बरकरार रखते हुए अपनी स्वतंत्रता को उपलब्ध होना है। ओंकार आमीन। हे मन प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा।
पलटू दास अपने गुरु गोविंद के द्वार पर, गोविंद भीखा का सेवक है, भीखा का शिष्य है, भीखा गुलाल का शिष्य है और गुलाल बुल्ले शाह का शिष्य है। क्या गजब की लाइन है तत्वज्ञ पुरुषों की। सब तत्वज्ञ पुरुष चले आ रहे हैं। भारत में द्रवेश मिलता है, जहां दार्शनिक मिलते हैं वहां द्रवेश भी मिलता है। जहां बुद्धि के प्रखर विद्वान भी मिलता है वहां भीतर के वैद्य भी मिलता है। जहां बाहर के मेडिकल साइंटिस्ट मिलते हैं वहां मेडिटेशन के सुपर साइंटिस्ट भी मिलता है। भारत गजब की धरती है, यहाँ गजब की संस्कृति है भारत की। जहां यहाँ दार्शनिकों ने जन्म लिया वहां दरवेशों ने भी जन्म लिया। दरवेश की धरती पर, दरवेश की जिंदगी में दार्शनिक बनना जरूरी नहीं है। दार्शनिक होकर की दरवेश होना ये बहुत अचंभा है, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ऊंचा शिखर है। एक ज्ञान विज्ञान को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान की चर्चा करें और ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान तीनों को उपलब्ध करने के पश्चात भी बेचैनी रहे, चैन ना आए। जब तक आत्म अनुभव ना हो जाए तब तक जिंदगी की कहानी पूर्ण नहीं होती, तब तक जीवन की कीमत नहीं पड़ती। अरे ज्ञानी विज्ञानी आत्मज्ञानी कदम कदम पे मिलेंगे भारत में, किंतु अगर आत्म अनुभवी भी मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे, वो अमेरिका यूरोप में नहीं मिलेंगे। आउटर टेक्नोलॉजी साइंस विज्ञान ज्ञान शिखर बनाए हैं, वर्किंग सिस्टम के शिखर बनाए हैं वेस्ट के लोगों ने, पाश्चात्य देशों ने। वर्किंग सिस्टम बाहर कैसा होना चाहिए ये उनसे सीखना चाहिए। जो ह्यूमन लाइफ की कीमत डालता है, जो ह्यूमन वैल्यूज की कीमत डालते हैं। परंतु उन्होंने कहां से सीखा? उन्होंने हमारी अपनी संस्कृति की धरा से सीखा, हमारे ही देश से सीखा। हमारा ही माखन खुद चाट चाट करके खा खा के आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है और हम उससे वंचित हैं। वर्किंग सिस्टम बाहर का एक्सट्रोवर्ट लाइफ का जो उन्होंने पिरोया है, उन्होंने शिखर बनाए हैं, वो हमको यहाँ भी मिल सकते हैं, परंतु उनके पास भीतर का नहीं है, भीतर का आपके पास है, जिसके बिना बाहर की कोई कीमत नहीं। बाहर के अस्तित्व दो कौड़ी के हैं। बाहर के शिखरों को प्राप्त करके यू मे बी ग्रेट बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। यू मे बी ग्रेट बट यू आर नॉट टोटल। तुम टोटलिटी नहीं जी सकते। यू मे बी ग्रेट, अपने माइंड को शार्प कर कर यू मे बी ग्रेट बट यू आर नॉट अ टोटल पर्सन। अधूरे जियोगी। वर्किंग सिस्टम बाहर का जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जहां ह्यूमन वैल्यूज हैं, जहां कीमत पड़ती है मानव जीवन की, जब बाहरी जिंदगी की कीमत पड़ती है, पूरी सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो वर्किंग सिस्टम वो भारत से ही गया है, भारत से ही सीखा है उन्होंने। किंतु भारत स्वयं उससे वंचित है, स्वयं उन शिखरों से वंचित है, उस वर्किंग सिस्टम से, जहां एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बहुत अनुकूल होता है, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हर इंसान को अपने शिखर बनाने का अवसर मिलता है, अपना विजडम, अपना ज्ञान, अपनी शार्पनेस को एक्सप्लोर करने का अवसर मिलता है। वो वर्किंग सिस्टम बाहर का अभी तक भी भारत उससे वंचित है, परंतु भीतर के इस सिस्टम में, इस इनर टेक्नोलॉजी में आज भी भारत का शिखर पहले नंबर पर है। वो सिकंदर तो सारे भारत को जीत करके लूट करके ले जा सकता है, किंतु तुम संतुष्ट नहीं हो सिकंदर, तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम स्वयं ही कहते हो व्हाट नेक्स्ट, उदासी छा गई है। भारत को जीतने के बाद संसार का तू विजेता बन गया है, भारत को जीतने के बाद तू विश्व विजेता बन गया है।
किंतु क्या तू सुखी है, शांत है? नहीं। तू संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या सच बोलता है? संसार का बादशाह कितना गजब बोलता है। उस दरवेश के द्वार पर बैठा हुआ सिकंदर देखता है, क्या गजब की मस्ती है इसके पास, क्या गजब का आनंद है इसके पास। सिंध दरिया के किनारे बैठा हुआ, स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक, भारत की स्पिरिचुअल पावर का एकमात्र सिंबॉलिक, एकमात्र शिखर जिसके आगे सिकंदर सर झुका देता है। दुनिया का बादशाह अपनी तलवार हाथ से जो कभी छूटी नहीं थी वो छूट जाती है, गिर जाती है तलवार वहां, और सर झुक जाता है जहां। वो है स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक ददामी, जहां संसार का बादशाह झुकता है। वो भारत की स्पिरिचुअल पावर, वो दरवेश का द्वार, जागे पुरुष का द्वार। कोई दार्शनिक दरवेश हो जाए बहुत अचंभा है, कोई ज्ञानी ध्यानी हो जाए बहुत ऊंची बात है, किंतु ध्यानी तो होता ही ज्ञानी है, दरवेश तो होता ही दार्शनिक है। बिना पढ़े लिखे, बिना किताब पढ़े ही दार्शनिक होता है। उसके सामने दार्शनिक कभी भी टिक नहीं सकता। उसके पास किताबी ज्ञान है, वो किताबी है और वो अनुभवी है। बहुत सुंदर काव्य एक कवि ने बहुत सुंदर कविता रची। कहने लगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे सूर्य, भगवान भी जहां नहीं पहुंच सकता, सूरज की किरणें भी जहां नहीं पहुंच सकती, वहां कवि की उड़ान पहुंचती है। कवि रवि से भी ऊपर है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, कवि हर जगह पहुंचता है, रवि भी नहीं पहुंचता जहां कवि पहुंचता है। तो एक दरवेश ने उठ के कहा, अरे क्या बड़े बड़ी बात करता है कवि, हाँ, परंतु एक बात बता दे कवि, हाँ, तूने जो बात कही, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हाँ, मैं तुझे बता दूं, हाँ। दरवेश कहता है, दार्शनिक यहीं तक रह जाएगा, किंतु दरवेश आगे बढ़ेगा। ज्ञानी, विज्ञानी, आत्मज्ञानी, ये तीनों से आगे बढ़ेगा दरवेश। आत्म अनुभवी, रियलाइज्ड सोल, जिसने अपने मन को शिवाला बना लिया, जिसने अपने मन मंदिर को जगमगा लिया, जिसने अपने मन में मालिक को बिठा लिया, जिसने अपने मन मंदिर में परमात्मा को स्थापित कर लिया, जिसने अपने अंधेरे दूर कर लिया और स्वयं प्रकाशित होकर के जीने लगा, वह है दरवेश अनुभवी। ओ कवि, हाँ, तूने बहुत ऊंची उड़ान भरी है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं तुझे बता दूं, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी, जहां ना पहुंचे कवि, जहां तेरा काव्य, तेरी कल्पनाओं के शिखर भी जहां नहीं पहुंच सकते, वहां अनुभवी पहुंचता है। बहुत जरूरत है दरवेश की, जागे पुरुष की, अनुभवी शिखरों की बहुत जरूरत है। आज भारत को बहुत जरूरत है। आज भारत में बाहरमुखी जीवन, बाहर ही बाहर रह गया जन्म, बाहर ही बाहर जिया जा रहा है इंसान, अपने भीतर से बहुत दूर चला गया है, अपने आप से बहुत दूर चला गया है, बहुत भगोड़ा हो गया है, अपने आप से दूर रह करके जी रहा है, पराये में जी रहा है, पर में जी रहा है, दूसरे में जी रहा है, अपने में तो जीता ही नहीं है। अपने में जिया नहीं तो दूसरों में जिया, तो माइंड में जिया। अनुभवी शिखरों की पुकार कहती है, अपने भीतर को मंदिर बना, अपने भीतर को गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च बना। ये चलता फिरता मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जिसमें लिविंग एंटिटी है, जिसमें परमात्मा स्वयं 24 घंटे 12 मास छलकता है। हम इंसान के मंदिरों को पूजें, भले पूजें, इंसान के बने हुए मंदिर, बनाए हुए मंदिरों को खूब पूजते हैं, किंतु भगवान के बनाए हुए मंदिरों को ठुकराते हैं। भगवान के बनाए हुए मंदिरों को दुख देता है, भगवान के बनाए हुए मंदिरों को ठुकराते हैं।
प्रभु के हाथों से बने हुए मंदिरों में, जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान है, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है, हम उसी की पूजा करेंगे, हम उसी की सेवा करेंगे, हम उसी के द्वार को जलवा नुमा करेंगे, हम उसी के द्वार को जगमगाएंगे जहाँ वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जहाँ वो अपने आप को प्रकट करता है, जहाँ वो अपने आप को जगमगाता हुआ अनुभव में आता है। हम प्रभु के हाथों से बनाए हुए मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्चों, हम प्रभु के बनाए हुए मंदिरों की पूजा करेंगे, हम उन्हीं को संवारेंगे, सुधारेंगे, उन्हीं के साथ साथ चलेंगे, उनके भीतर ज्योत जलाएंगे, उस मालिक के नाम की ध्यान की, जो प्रभु ने बनाए चलते फिरते ठाकुर द्वार, उनमें हम भगवान का दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम अपने भीतर करके, अपने भीतर को मंदिर बना करके, अपने भीतर को तीर्थ बना करके, अपने भीतर को जगमगा करके हम दूसरों के भीतर बैठे प्रभु की छवि को, छटा को निहारेगी। सबके भीतर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम वही कर सकता है जिसके भीतर स्वयं प्रभु छलक गया है। भीतर जागे बिना, भीतर प्रभु को देखे बिना, उसको मिले बिना, भीतर का हृदय जगमगाए बिना, अपना शिखर जगमगाए बिना तुम दूसरों में भगवान का दर्शन करोगे तो धोखा हो जाएगा, अपने आप से छल कपट हो जाएगा। ये पाखंड नहीं रचना, पाले भीतर जानना, भीतर जागना, भीतर देखना, भीतर जानना, अपने भीतर बैठे प्रभु को निहार लेना, तो सबके भीतर उसी की छवि, उसी की छटा तुझे महसूस होती है, तुझे मालूम होगी, उसकी लीला का असली भान तुझे पता चलेगा, उसका ओमनी प्रेजेंस रूप तेरे पास छलकता हुआ तुझे अनुभव होगा। ददामी ने संसार को जीतने वाले विश्व विजेता सिकंदर को हॉलो शैलो देखा, बाहर के शिखरों के मालिक को भीतर का गुलाम देखा, माइंड का गुलाम देखा। चोट ऐसी मारा सिकंदर को कि मरते वक्त भी ददामी याद आया, खाली हाथ लौटा, इस संसार से विश्व विजेता। सिकंदरों का सिकंदर भी कोई हो जाए, जब तक भीतर का टच नहीं है उसके पास, जब तक स्पिरिचुअल टच नहीं है उसके पास, जब तक भीतर का जागरण नहीं है उसके पास, जब तक भीतर का सुजाखा नहीं है इंसान, तब तक he may be great but he is not satisfied, he is not total। ये टोटलिटी द्रवेश के द्वारों पर मिलती है, और द्रवेश की जरूरत, आप हैरान होंगे कि माइंड के शार्पनेस का शिखर, माइंड का शिखर, लॉजिक का शिखर, तर्क का शिखर है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल लॉजिशियन है, दुनिया का माना हुआ लॉजिशियन है, पहला नंबर है लॉजिशियन का, लॉजिक का मालिक, जिसके आधार पे सारी वेस्टर्न कल्चर खड़ी है, सारा पाश्चात्य सभ्यता का आधार है लॉजिक जिसका, वो है अरिस्टोटल, अरस्तु, सिकंदर का गुरु। वह भी सिकंदर को कहता है कि माइंड के पार मुझे अपने अस्तित्व में, अपनी एग्जिस्टेंस में, अपने सच्चित आनंद में, अपनी एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस में उतरने के लिए सिकंदर, भारत से वापस लौटते समय मेरे लिए एक सदगुरु ले आना, मेरे लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर ले आना, मेरे लिए एक दरवेश लाना। हमारी भारत भूमि तो कितनी महान है, कोई शक की बात नहीं कि तो इतनी रिचनेस रखती है, इतना सोर्स ऑफ नॉलेज है, इतना सोर्स ऑफ मटेरियल तेरे पास है, तो भी भारत का व्यक्ति गरीबड़ा है, गरीब है, क्योंकि उसने अपनी तीसरी आंख से काम नहीं लिया, उसने केवल बाहर की आंखों में ही जीते जीते संसार से गरीबड़ा होकर के चला गया। उसने तेरे द्वारा दी गई भीतर की आंख से कभी काम नहीं लिया, उसको जीवन दिशा नहीं मिली, उसको जीवन की पुकार नहीं, जीवन की प्यास नहीं, जीवन के प्रति
जागने की लगन प्यास उत्कंठा नहीं मिली, जाग करके जीने की दिशा नहीं मिली। बहुत करता है धर्म कर्म। आज कलयुग में जितना इंसान धर्म कर्म में उतरा है उतना तो सतयुग के लोग भी नहीं थे। आज कितना धर्म कर्म है, गली गली बाजार बाजार कितनी कितनी धर्म गाथाएं हैं, धर्म कथाएं हैं, किंतु इंसानी जिंदगी कहां खड़ी है। कितनी दुखपूर्ण जी जा रही, कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा प्रचार का, क्योंकि जीवन दिशा नहीं। जीवन कैसे सुखपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो, ये क्वेश्चन नहीं। मैं हूं कौन, ये सवाल उठता ही नहीं। भीतर अंधेरों से भर गया, भीतर माइंड ही मास्टर बन के बैठ गया, मालिक खो गया, मालिक गुम हो गया, मालिक हिप्नोटाइज्ड हो गया, मालिक सो गया और बाहर बाहर जी रहा है। इसीलिए पुकार बार बार उठती है। कितनी सुंदर पुकार ददामी ने उठाई। अरे सिकंदर, हाँ, दुनिया भर के खजाने भारत के तो लूट के ले जा, दुनिया भर के खजानों को लूट के ले जा, यहाँ के स्वर्णिम शिखरों को तो लूट लूट के ले जा, तो भी स्वर्णिम शिखर जगमगाते रहेंगे, तो भी यहाँ पर बाहर के वैभव की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ भीतर आत्मा छलकती है। माना कि यहाँ जेलसीज, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि ने तुझे जीतने का मौका दे दिया। माना कि यहाँ बाहर की यूनिटी ना होने के कारण तुझ इन्वेडर को, आक्रमणकारी को मौका मिल गया भारत पर अपनी जीत स्थापित करने का, कि तू मेरे सामने आ, तू मेरे को जीत के दिखा। तू अगर मुझे जीत लेगा ना तो समझेंगे कि तूने भारत को जीत लिया। क्या गजब कहता है ददामी। नहीं जीत पाया, स्वयं हार गया, और मरते वक्त उसे ददामी याद आता है और खाली हाथ लटकाए जाता है। ये ददामी नहीं कहा था तो खाली हाथ लौटेगा। दरवेश चाहता है, दार्शनिक भारत का दरवेश चाहता है। दुनिया का माना हुआ यूनान का एक महान शिखर, वेस्टर्न कल्चर प्रदान करने वाला, लॉजिक, तर्कशील व्यक्ति, लॉजिशियन, माना हुआ विश्व विख्यात, विश्व का एक जगमगाता हुआ लॉजिक, तर्क जिसके भीतर से उठा, वो भी माइंड के पार होना चाहता है। और माइंड के पार होने के लिए उसे दरवेश चाहिए, उसे सदगुरु चाहिए, उसे स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। अरे छोटा सा तर्कशील हो जाता है, मामूली सा तर्क उठाने लग जाता है तो कहता है अपने आप खोज लेंगे, अपने आप खोज लेंगे हम सत्य को। आज तक कोई खोज नहीं पाया, चारों युगों में कोई खोज नहीं पाया। बड़े बड़े बुद्ध महावीरों को भी जागे पुरुषों की खोज में निकलना पड़ा, तलाश में निकलना पड़ा। बड़े बड़े राजकुमारों को, ध्रुव प्रहलाद जैसे, लव कुश जैसे छोटे छोटे बालकों को भी गुरु के द्वार पर वो संपदा मिली है। राजाओं महाराजाओं, बड़े बड़े इक्ष्वाकु जैसे राजा, बड़े बड़े भर्तृहरि जैसे ग्रेटर इंडिया के बादशाह जागे पुरुषों के द्वार पर लौटे और वहीं से उस संपदा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आबाद हो गए, अमर हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विठल, स्वयं 14 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, स्वयं साक्षात अवतारी शक्तियां गुरु के द्वार पर मिटी हैं। जाकर के अपने अपने समय में अपने अपने गुरु के द्वार पर 20-20 साल, 14-14 साल, 25-25 साल मिटा मिटा करके अपने आप को भगवत्ता का रूप धारण करके आई हैं। वो स्वयं को मंदिर गुरुद्वारा बना करके आई, स्वयं अपने भीतर तीर्थ बन करके आई है। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला।